दोस्तों, प्रॉपर्टी को लेकर हमेशा ही डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। वो डिस्प्यूट आपके परिवार के सदस्यों के बीच भी हो सकता है, किसी बराबर वाले किसान के बीच भी हो सकता है। किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी को लेकर के हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है। यही कारण है कि जो सिविल कोर्ट है, जो दीवानी न्यायालय है, वो भरे पड़े हैं। उनमें इसी तरीके के मामले सैकड़ों की संख्या में होते हैं। यदि आपकी जमीन पर, आपके मकान पर, आपकी दुकान पर, आपके फ्लैट पर किसी भी व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा है, अननेसेसरी पोजीशन ले रखा है, तो आप उस व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कैसे करा सकते हैं और उससे अपनी जमीन कैसे वापस ले सकते हैं, उसे सबक कैसे सिखा सकते हैं, आज के इस वीडियो में ये बताया जाएगा। दोस्तों, भारतीय संविधान में ऐसे कई प्रावधान है जिससे कि आप ऐसे व्यक्ति को सबक भी सिखा सकते हैं, अपनी जमीन को भी वापस ले सकते हैं, अपने मकान को भी वापस ले सकते हैं। किस तरीके की आपराधिक कार्रवाई और सिविल कार्रवाई की जाती है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी या विधिक परामर्श आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपराधिक कानून की बात करते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति आपकी जमीन पर कब्जा करके रखता है तो उस व्यक्ति को आप सबक कैसे सिखा सकते हैं, उसे सजा कैसे दिलवा सकते हैं, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कैसे करा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली जो धारा है वो है 420, भारतीय दंड संहिता की धारा 420, जो कि काफी चर्चित सेक्शन है। उसके तहत आप कानूनी कार्रवाई कैसे करा सकते हैं। तो यदि कोई भी व्यक्ति धोखे से, धोखाधड़ी करके या नकली दस्तावेज बनवा करके आपकी जमीन को हड़प लेता है, उस पर कब्जा कर लेता है, तो आप उसके विरुद्ध 420 का मुकदमा करा सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाना है, जो आपके पास का थाना हो, आपको उसमें जाना है और उन्हें बताना है कि किस तरीके से किस व्यक्ति ने आपकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। आपको जमीन के कागजात लेकर के, उनकी फोटोस्टेट लेकर के जानी है और अपनी एप्लीकेशन के साथ लगानी है, जो आप पुलिस स्टेशन में देते हैं। और उस व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। यदि उसने धोखाधड़ी करके आपकी जमीन को हड़पा है, आपके मकान, आपके फ्लैट, आपकी दुकान को हड़पा है, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, दूसरा सेक्शन है सेक्शन 406 ऑफ इंडियन पेनल कोड। अमानत में खयानत का मुकदमा आप दर्ज करा सकते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के मुताबिक। यदि कोई व्यक्ति विश्वास में लेकर के किसी दूसरे व्यक्ति को विश्वास में लेकर के उसके साथ विश्वासघात करता है, तो ऐसे व्यक्ति पर सेक्शन 406 या धारा 406 लगाई जाती है और उस व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। यदि कोई भी व्यक्ति विश्वास में लेकर के आपकी जमीन पर कब्जा करता है, आपने उस पर विश्वास किया और उसने आपको धोखा दिया, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप उस पर सेक्शन 406 का मुकदमा दायर कर सकते हैं। इसके अंतर्गत उस व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उस व्यक्ति को जेल में डाला जाएगा। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आप सेक्शन 406 का मुकदमा दायर करा सकते हैं। और दोस्तों, तीसरा सेक्शन है 467 ऑफ इंडियन पेनल कोड या भारतीय दंड संहिता की धारा 467। यदि कोई भी व्यक्ति कूटनीति करके, कूट रचना से आपकी जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाता है या जमीन के फर्जी कागजात बना करके उस पर अपना कब्जा करता है, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध सेक्शन 467 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाती है और ऐसे व्यक्ति को सजा दी जाती है। तो दोस्तों, मैंने आपको ये 3 धाराएं बताई है। सबसे पहली धारा 420, दूसरी 406 और तीसरी 467। आप इन तीनों धाराओं के अंतर्गत जैसी भी कंडीशन हो, जैसी परिस्थिति हो, उसके अकॉर्डिंग उस व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं, जो कोई भी आपकी जमीन पर कब्जा करके रखता है या आप उसे कहते हैं कब्जा हटाने के लिए, लेकिन वो कब्जे को नहीं हटाता है, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आप ये सब कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं यदि आपकी एप्लीकेशन जो आप FIR कराने के लिए जाते हैं, यदि वो पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं की जाती, तब आपको क्या करना है। तो दोस्तों, आपको उसी पुलिस स्टेशन में बाय पोस्ट अपनी एप्लीकेशन को भेजना है। जो कोई भी आपकी शिकायत होती है, आपको बाय पोस्ट भेजनी है। फिर उस पुलिस अधिकारी को आपकी FIR पर कानूनी कार्रवाई करनी होगी। लेकिन यदि तब भी आपकी FIR पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, तो आप SDM साहब के पास भी अपने एप्लीकेशन को दे सकते हैं। उन्हें बता सकते हैं कि किस तरीके से आपकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। SDM साहब के पास आपको एप्लीकेशन को देना है और अपनी जमीन के कागजात की फोटोस्टेट, जो कोई भी आपका विवाद हो, उसे लेकर के उसके साथ लगा देनी है। तब जाकर के उस व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो आपकी जमीन है उससे उसका कब्जा खाली करा के उसका कब्जा आपको दिला दिया जाएगा। और दोस्तों, इसके अलावा आप स्पेशल रिलीफ एक्ट के सेक्शन 6 के अंतर्गत उस व्यक्ति के विरुद्ध सिविल सूट दायर करा सकते हैं, जो कोई भी आपकी जमीन पर कब्जा करके रखता है। इसके लिए जरूरी है कि आप उस व्यक्ति के विरुद्ध 6 महीने के अंदर, जब से उसने कब्जा किया है उसके 6 महीने के अंदर आप उसके विरुद्ध मुकदमा दायर करें। आप इस एक्ट के अंतर्गत सरकार के विरुद्ध मुकदमा नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि जानकारी आपको समझ आई होगी और आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारियां, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।